वालेकुम। आज हम वेस्टिबुलर सिस्टम करेंगे। ऑडिटरी सिस्टम का अपना पार्ट 2 वेस्टिबुलर सिस्टम। इट बेसिकली ये आपका इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है और वेस्टिबुलर सिस्टम के कहते हैं कंसिस्ट्स ऑफ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड 2 ऑटोलिथिक ऑर्गन्स विच आर नोन एज यूट्रिकल एंड सैक्यूल। ऑटोलिथ क्यों कह रहा हूँ ये अभी मैं बाद में बताता हूँ। बेसिकली अब हम ये वाला पार्ट कर रहे हैं। कॉकलिया हमने पढ़ लिया पिछली वीडियो में, हम ये पार्ट कर रहे हैं। ये वेस्टिबुलर सिस्टम ये कंप्राइज करता है और ये आपके इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। एंड सम अदर फंक्शंस ऑफ वेस्टिबुलर सिस्टम आर it maintains their balance, they detect changes in position and movement of head, they perform postural reflexes and they perform reflexive eye movements। होता क्या है आपके जिस तरह कॉकलिया में जो रिसेप्टिव ऑर्गन था वो था ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, उसी तरह सेमी सर्कुलर कैनाल्स में बेसिकली एक जगह पे एक एंड पे उनके डक्ट्स में डायलेशन होगी जिस जगह का नाम होगा एम्पुला। एम्पुला के अंदर एक रिसेप्टिव ऑर्गन होगा क्रिस्टा एम्पुलारिस, वो सेमी सर्कुलर कैनाल को होगा। और यूट्रिकल और सैक्यूल इन दोनों के अंदर जो रिसेप्टिव ऑर्गन होगा उसका नाम होगा मैक्यूला। ये फिर नीचे क्रिस्टा एम्पुलारिस और मैक्यूला का मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। हम देख सकते हैं दोनों में कि हेयर सेल्स होते हैं। हेयर सेल्स की बेस वेस्टिबुलर नर्व से कनेक्ट हुई होती है। जिस तरह ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में जो इंटरनल हेयर सेल्स थे उनके नीचे कॉक्लियर नर्व आके कनेक्ट हुई थी, उस तरह वेस्टिबुलर सिस्टम में हेयर सेल्स के नीचे वेस्टिबुलर नर्व कनेक्ट हुई होगी। और क्रिस्टा एम्पुलारिस में क्या होगा, ऊपर एक जेलेटिनस मैस ऑफ क्यूपुला होगा, एक जेलेटिनस सी लेयर होगी जिसका नाम होगा क्यूपुला। मैक्यूला ये था क्रिस्टा एम्पुलारिस में। मैक्यूला जो यूट्रिकल और सैक्यूल में होता है उसमें क्या होगा कि उसमें हेयर सेल्स की बेसिस नर्व से कनेक्ट हुई है, उनके ऊपर जेलेटिनस लेयर है और उस जेलेटिनस लेयर के ऊपर स्टेटोकोनिया होगा। स्टेटोकोनिया क्या होते हैं आपके कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स होंगे। और ये हम अभी आगे देखेंगे यूट्रिकल और सैक्यूल ये आपकी ग्रेविटेशनल पैटर्न्स पे इक्विलिब्रियम कराते हैं। और जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स है ये हम देखेंगे कि ये आपकी रोटेटरी मूवमेंट्स पे कराते हैं। तो बिफोर वी गो इनटू दैट, जो वेस्टिबुलर सिस्टम इट्स कंप्राइजेस ऑफ बोनी लेम्ब्रेथ, जिस बोन के एपिट्रोसल बोन में लाई कर रहा होता है, एंड मेम्ब्रेनस लेम्ब्रेथ। मेम्ब्रेनस लेम्ब्रेथ ही इसका मेन फंक्शनल यूनिट है। और मेम्ब्रेनस लेम्ब्रेथ बेसिकली ये जो अंदर डक्ट सिस्टम है वो होता है। होता क्या है, जिस तरह आपके हेयरिंग में पेरीलिम्फ और एंडोलिम्फ था, जिस कैविटी के अंदर ये होता है जिधर बोनी लेब्रिंथ होता है वो सर पेरीलिम्फ होता है। और इसके अंदर ये जो डक्ट सिस्टम होता है जो फंक्शनल यूनिट है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, वहां पे होता है एंडोलिम्फ। बाहर था पेरीलिम्फ, अंदर है एंडोलिम्फ। एक और बात जो मैंने पिछली वीडियो में ज़रा बता दी थी, जो मेनियल डिजीज़ है ये मैं अभी आगे फिर से कराऊंगा। इट इज़ बेसिकली अ क्लिनिकल रिलेटेड टू योर वेस्टिबुलर सिस्टम, नॉट योर कॉक्लियर सिस्टम। मैंने पिछली वीडियो में ये करा दी थी एंड पे, बेसिकली ये वेस्टिबुलर सिस्टम की ही डिजीज़ है। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स की। मैंने कहा कि ये आपकी जो रोटेटरी मूवमेंट्स होती हैं, आप अपना सर घुमा रहे हैं या क्या कहते हैं गोल गोल घूम रहे हैं या चक्कर काट रहे हैं, जॉगिंग वगैरह कर रहे हैं ट्रैक पे, तो उससे ये होता है उधर आपके सेमी सर्कुलर कैनाल्स आपका मेन इक्विलिब्रियम मेंटेन रख रही होती हैं। वो कैसे करती हैं, वो ऐसे करती हैं कि हेड रोटेशन इन एनी वन डायरेक्शन इट कॉजेज सेमी सर्कुलर डक्ट्स टू रोटेट विद हेड, एंडोलिम्फ फ्लो फ्रॉम डक्ट टू एम्पुला, बेंडिंग ऑफ क्यूपुला टू वन साइड, मूवमेंट ऑफ स्टेरियोसीलियम एंड काइनोसीलियम एंड सिग्नल टू वेस्टिबुलर नर्व एंड देन मैसेज ऑफ चेंज ऑफ रोटेशन एंड रेट ऑफ चेंज कैरिड बाय हायर सेंटर्स। ये भी समझ नहीं आई होगी, अब मैं समझाता हूँ। सबसे पहले जिस तरह हमने ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में हेयर सेल्स पढ़े थे, वहाँ हमने देखा था वहाँ पे उधर था स्टेरियोसीलिया, जो यहाँ मैक्यूला और क्रिस्टा एम्पुलारिस के हेयर सेल्स होंगे। इनका मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर है। यहाँ पे स्टेरियोसीलिया के साथ साथ एक नॉन मोटाइल काइनोसीलियम भी होगा। ठीक है, और इसका वही जिस तरह ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में था कि जब ये एक साइड पे मूव करेंगे तो डीपोलराइजेशन होगी, जब ये ऑपोजिट साइड पे मूव करेंगे तो हाइपरपोलराइजेशन होगी। सेम चीज़ होगी। सेमी सर्कुलर कैनाल वाली चीज़ क्या है, रोटेटरी मूवमेंट जब आप कर रहे होते हैं तो मैंने बताई ये उसका फर्दर डायलेटेड पोर्शन है। बेसिकली जो इसके अंदर जब आप अपना सर रोटेट करते हैं ना, तो जो एंडोलिम्फ होता है वो रोटेट होके एम्पुला के अंदर आ जाता है। लेकिन जो वो एंडोलिम्फ होता है वो खुद रोटेट नहीं कर रहा होता ड्यू टू इट्स हाई इनर्शिया। लेकिन जो जेलेटिनस मैस है ना क्यूपुला की, वो रोटेट कर रही होती है साथ साथ। जब ये रोटेट कर रही होती है तो होता क्या है, जो आपके स्टेरियोसीलिया और हेयर सेल्स होते हैं, जो हेयर सेल्स में स्टेरियोसीलिया काइनोसीलियम थे, वो उस मूवमेंट्स की वजह से स्टिमुलेट होते हैं क्यूपुला की मूवमेंट्स की वजह से। और एंडोलिम्फ, फिर एंडोलिम्फ वी नो लाइक वी स्टडीड एंडोलिम्फ इन ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, वहाँ पे हाई आयंस होंगे पोटेशियम के। जब ये मूव कर रहा होता है क्यूपुला जेलेटिनस लेयर, तो होता क्या है, डीपोलराइजेशन हो जाती है। डीपोलराइजेशन से फिर आगे के कहते हैं जो फर्दर पूरा पाथवे था वो वेस्टिबुलर नर्व को स्टिमुलेट करते हैं और वेस्टिबुलर नर्व आगे जाके लेके अपने हायर सेंटर में लेके जाती है। तो यही चीज़ यहाँ समझाइए कि हेड रोटेशन इन एनी वन डायरेक्शन इट कॉजेज सेमी सर्कुलर डक्ट्स। ये जो डक्ट्स हैं ये हेड के साथ साथ रोटेट करेंगे।
ठीक है, लेकिन इनके अंदर एंडोलिम्फ आके एम्पुला पे आ जाएगा, एंडोलिम्फ खुद नहीं रोटेट कर रहा होगा कि दीज डक्ट्स एंडोलिम्फ फ्लो फ्रॉम डक्ट टू एम्पुला, बेंडिंग ऑफ क्यूपुला टू वन साइड कॉजेस मूवमेंट ऑफ स्टेरोसीलिया एंड काइनोसीलियम विच कॉजेस, क्योंकि फिर जब ये मूवमेंट हुई एक साइड पे डीपोलराइजेशन हुई, पोटेशियम अंदर है, जिसकी वजह से स्टिमुलेट होकर सिग्नल गया वेस्टिबुलर नर्व पे, और ये वेस्टिबुलर नर्व फिर आगे मैसेज भेजेगी, मैसेज ऑफ चेंज ऑफ रोटेशन का एंड रेट ऑफ चेंज कैरिड टू हायर सेंटर्स में, जो कि मेडिला में आई थिंक आ जाता है। एंड मेडुला से आगे ये हम अभी देखेंगे सेमी सर्कुलर कैनाल आपके सेरिबेलम से भी कनेक्ट करती है। सो दैट वाज इंपॉर्टेंट। और यही इसी तरह फिर आपकी रोटेशनल मूवमेंट्स में वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करती है। जिस तरह आप ये कहते हैं अगर घूम रहे होंगे, या बल्कि ये वाली चीज़ एक और चीज़ मैं बाद में बताऊंगा। अब मैं यूट्रिकल और सैक्यूल पे आ जाता हूँ। यूट्रिकल आपकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स के लिए होते हैं, और यूट्रिकल में जो मैक्यूला लाई कर रहा होता है, जो उसका रिसेप्टिव ऑर्गन था, वो हॉरिजॉन्टली ही होता है। जो सैक्यूल होते हैं वो वर्टिकल मूवमेंट्स के लिए होते हैं, और जो सैक्यूल का भी रिसेप्टिव ऑर्गन होता है मैक्यूला, वो वर्टिकल प्लेन में ही लाई कर रहा होता है। बेसिकली यूट्रिकल और सैक्यूल का काम क्या है कि दे मेंटेन योर स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड दे मेंटेन लीनियर एक्सेलरेशन में इक्विलिब्रियम। ये जो बताई थी बात, ये एंगुलर एक्सेलरेशन से रिलेटेड थी। लीनियर एक्सेलरेशन में क्या होता है कि व्हेन बॉडी एक्सेलरेट्स, स्टैटोकोनिया, वो जो ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स थे, दे फॉल बैक ऑन हेयर सेल सिलिया, information is sent to higher centers making the person conscious for falling, leaning forward until statoconia balance and no further leaning forward। इसमें क्या होगा, ये आपने बेसिकली देखा होगा कि आप एकदम से अगर भागना शुरू करेंगे तो एकदम से आप पहले गिरते हैं या पीछे को होते हैं, या अगर उसमें नहीं आपने फील किया हो तो मूवीज तो देखी होंगी सबने, फास्ट एंड फ्यूरियस आई होप देखी होगी, जब वो गाड़ियां स्पीड कार्स एकदम से चलाते हैं तो एकदम से बंदे को झटका आता है, थोड़ा पीछे को मूव करते हैं, वो पीछे इसलिए मूव कर रहे होते हैं लीनियर एक्सेलरेशन की वजह से। या अगर जहाज में किसी ने ट्रेवल किया हो, जब जहाज एकदम से क्या कहते हैं स्पीड पकड़ता है रनवे पे और तेज जाता है तो एकदम से बंदा स्पीड पे पीछे आ जाता है। वो क्यों? वो बेसिकली ये लीनियर एक्सेलरेशन के थ्रू, कि व्हेन द बॉडी एक्सेलरेट्स, जो स्टेटोकोनिया होते हैं यूट्रिकल और सैक्यूल के जेलेटिनस लेयर के ऊपर, दे फॉल बैक ऑन हेयर सेल सिलिया, जो स्टेरियोसिलिया थे, जिससे वो स्टिमुलेट होते हैं। उनके स्टिमुलेट होने की वजह से फिर से वो डीपोलराइजेशन होगी और जाएगी वेस्टिबुलर नर्व में। वेस्टिबुलर नर्व से फिर इन्फॉर्मेशन इज सेंट टू हायर सेंटर्स मेकिंग द पर्सन कॉन्शियस फॉर फॉलिंग। अब बंदा कॉन्शियस होता है कि वो पीछे को आ रहा है, कि वो गिरने लगा है। तो वो गाड़ियों में तो चले जाते हैं, आप सीट पर बैठे होते हैं तो आप खुद बहुत वापस लीन बैक कर लेते हैं। जब एकदम से भागना शुरू करता है तो उसमें भी आपको लीन फॉरवर्ड करना होता है। तो वही फिर इक्विलिब्रियम इसी तरह मेंटेन होता है कि द पर्सन इट्स लीन फॉरवर्ड अंटिल स्टेटोकोनिया बैलेंसेस एंड नो फर्दर लीनिंग फॉरवर्ड। बेसिकली जब तक स्टेटोकोनिया, क्योंकि वो जो गिर रहा था वो वापस बैलेंस नहीं करेगा, तब तक जो बॉडी होती है वो फॉरवर्ड लीन करती है। जैसे ही वो स्टेटोकोनिया बैलेंस में आ जाता है वैसे ही आप आगे फर्दर फॉरवर्ड लीनिंग नहीं करते, एंड योर इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड। दिस वाज रिलेटेड टू योर लीनियर एक्सेलरेशन, ये यूट्रिकल एंड सैक्यूल ही कराते हैं। एंड जो आपका उसका था स्टैटिक इक्विलिब्रियम का, स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए बेसिकली आप ये पैराग्राफ पढ़ सकते हैं कि हेयर सेल्स ऑफ मैक्यूला, जो बोथ यूट्रिकल और सैक्यूल होते हैं, दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस related to different gravitational patterns. Different hair cells become stimulated with different positions. Pattern of stimulation of different hair cells apprise the brain of position of head with respect to gravity. ये gravity से related होते हैं. And then vestibular, cerebral, reticular, motor nervous system excite postural muscles. Basically होता यही है कि जो मैक्यूला हैं उसमें जो हेयर सेल्स हैं, मैंने यही चीज़ यहाँ पे इसके थ्रू कॉपी की है थोड़ी बहुत। They are oriented in different directions, so that some hair cells are stimulated when the head bends forward, some are stimulated when it bends backwards, others are stimulated when it bends to one side and so forth. Therefore, different patterns आएंगे of excitation occurs in macular nerve fibers for each orientation of head in the gravitational field with respect to gravitational field. It is this pattern that apprises the brain of head's orientation in space. तो ये एक तरह से स्टैटिक इक्विलिब्रियम में भी जब आपकी बॉडी वो होती है रेस्ट में होती है, तो एक तरफ से इक्विलिब्रियम ही क्या कहते हैं मेंटेन कर रही होती है। इस किताब में तो नहीं लिखा, लेकिन आई हर्ड फ्रॉम समवन के बेसिकली यूट्रिकल का, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में काम है, ये मैंने इंटरनल एयर की वीडियो में भी बताया था। जब आप गाड़ी में जा रहे होते हैं कहीं, तो गाड़ी हिल रही होती है, आप नहीं हिल रहे होते, वो आप एक हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में होते हैं। और जब आप लिफ्ट से ऊपर नीचे जा रहे होते हैं तो लिफ्ट ऊपर नीचे जा रही होती है, आप खुद नहीं हिल रहे होते, लाइक आप खुद अपने इक्विलिब्रियम में होते हैं। सो दैट वाज ऑल ऑफ द थिंग्स रिलेटेड टू वेस्टिबुलर सिस्टम। एक और बात, जो आपका वेस्टिबुलर सिस्टम है ये सेरिबेलम से भी क्या कहते हैं कनेक्टेड होता है, स्पेशली सेमी सर्कुलर कैनाल से। मैंने कहा था बाद में बताऊंगा, वो मैं अब बता रहा हूँ। सेमी सर्कुलर कैनाल होता क्या है
वी रीड दिस पैराग्राफ कि वो रोटेशनल मूवमेंट्स को वो एंटिसिपेट कर लेती हैं पहले से, इवन बिफोर यूट्रिकल एंड सैक्यूल के। समझे कोई बंदा भाग रहा है और वो एकदम से अपनी डायरेक्शन चेंज करने लगा है, तो वही एग्जांपल लीजिए कि if a person is running forward rapidly and then suddenly begins to turn to one side, he or she will fall off balance for a fraction of second later unless appropriate corrections are made ahead of time। और ये corrections कौन बनाएगा? ये आपका सेमी सर्कुलर कैनाल बनाएगा। कैसे बनाएगा कि कहते हैं द सेमी सर्कुलर डक्ट्स विल ऑलरेडी डिटेक्ट दैट द पर्सन, वो पहले से ही डिटेक्ट कर लेंगे पर्सन टर्न करने वाला है, एंड दिस इन्फॉर्मेशन कैन इजीली अप्राइज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द फैक्ट दैट द पर्सन विल फॉल ऑफ बैलेंस विद इन द नेक्स्ट फ्रैक्शन। तो सेमी सर्कुलर मैकेनिज्म क्या होता है कि ये प्रिडिक्ट करने लगता है कि डिसइक्विलिब्रियम होने वाला है, और ये देर बाय जो ऊपर के सेंटर्स होते हैं उनको पहले से भेज देता है। और यही चीज़ आपकी मेन जो सेरिबेलम है उसमें फ्लोक्यूलर नोडुलर लोब से कनेक्टेड होती है। होता क्या है, सेमी सर्कुलर कैनाल का हमने देखा ये वेस्टिबुलर नर्व लेकर जाती है। अब वेस्टिबुलर नर्व यहाँ लेकर आती है अपने वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई पे, 4 इसके न्यूक्लियाई होते हैं ब्रेन स्टेम के लेवल पे, वहाँ से ये फिर फाइबर्स लेके जाती है सेरिबेलम पे। ये हम देख सकते हैं सेरिबेलम के फ्लोक्यूलर नोडुलर लोब पे, फेस्टिजियल न्यूक्लियस पे, डेंटेड न्यूक्लियस पे, और यहाँ से कुछ फाइबर्स आती हैं आपके रेटिकुलर सब्सटेंस में, रेटिकुलर सिस्टम में। रेटिकुलर सिस्टम से कुछ आपके जो ट्रैक्ट्स जाते हैं नीचे स्पाइनल कॉर्ड में, जो मसल्स और सही जो पोस्चरल मूवमेंट्स करा रहे होते हैं, वो ट्रैक्ट होते हैं रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट। और जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई जब ब्रेन स्टेम में जाता है, जो बगैर सेरिबेलम के गए हुए डायरेक्टली नीचे चला जाता है, वो होता है वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट। वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट आपके एंटी ग्रेविटी मसल्स को एक्टिवेट करता है। मेन स्टोरी यही है कि सेरिबेलम से ये सेमी सर्कुलर कैनाल का मेन काम है कि दे आर इस तरह से अफेक्टेड हैं कि जब भी सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंटिसिपेट कर लेंगी कि कोई मूवमेंट रोटेटरी होने वाली है, वो पहले से सेरिबेलम को सिग्नल्स भेज देंगी कि वो क्या कहते हैं, एक जो भी उसकी सेरिबेलम के फ्लोक्यूलर नोडुलर लोब में सिग्नल भेज देंगी कि एक वो नॉर्मल बैलेंस पहले से मेंटेन रख ले ताकि बंदा ना गिरे, क्योंकि जो यूट्रिकल और सैक्यूल होते हैं वो गिरने के बाद आपका वो उसको डिटेक्ट कर पाएंगे, उससे पहले नहीं कर पाएंगे। सो दीज वर द ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू योर वेस्टिबुलर सिस्टम। जो एक बात मैंने कही थी, जो ये माइनर डिजीज़ है, इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू योर वेस्टिबुलर सिस्टम। इसमें होता क्या, इसमें एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है वेस्टिबुलर सिस्टम में, विच कॉजेज इंक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम विद इन मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। इससे ही आपको पता चल रहा है कि वेस्टिबुलर सिस्टम का है, कॉजिंग इट टू रप्चर एंड अलाउिंग पेरीलिम्फ एंड एंडोलिम्फ टू मिक्स टुगेदर। कैसे होंगे, पेरीलिम्फ हमें पता था बाहर की कैविटी में था और एंडोलिम्फ आगे अंदर के उसमें था, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में था। लेकिन जब वो रप्चर्ड हो गई मेम्ब्रेन, तो हुआ क्या, जो पेरीलिम्फ और एंडोलिम्फ थे वो आपस में मिक्स हो गए। और ये किस एज ग्रुप में आता है, 30 to 60 के एज ग्रुप में। उनके सिम्टम्स क्या है मैं पिछली वीडियो में बताता था। ये सारे सिम्टम्स होते हैं वर्टिगो, टेनाइटिस, फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस, सेंसेशन ऑफ प्रेशर एंड पेन इन अफेक्टेड एरियाज। सो दैट वाज इट। आई होप समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू।